बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। एक और बड़ी वारदात, एक और बड़ा स्कैंडल, और ये स्कैंडल भी एफबीआर की नाक के नीचे हुआ। बल्कि अगर कहें तो इसे कहा जा सकता है कि ये एफबीआर के अपने बंदों की सहूलतकारी की वजह से हुआ। नाज़रीन, ये स्कैंडल है कीमती और लग्जरी गाड़ियों का। ये कीमती और लग्जरी गाड़ियाँ अफ़गानिस्तान से मंगवाई जाती रहीं और ऑक्शन में बैठे हुए इनके जो लोग हैं, इनके जो सहूलतकार हैं, उनके ज़रिए इनको नीलाम भी किया जाता रहा। लेकिन जब ये बात चेयरमैन एफबीआर और चीफ़ कलेक्टर कस्टम तक पहुंची तो फिर उन्होंने पूरे मुल्क में टीमें तश्कील दी हैं जो गाड़ियां इन वारदातों के ज़रिए रजिस्टर्ड हुई हैं ताकि उनको पकड़ा जा सके। जो हमारी मालूमात हैं उनके मुताबिक अब तक 50 कीमती लग्जरी गाड़ियां जिनकी मालियत जो है वो तकरीबन 80 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और मजमूई तौर पे ये जो फ्रॉड है, ये धंधा जो है, ये 10 अरब से क्रॉस कर सकता है। और इस सिलसिले में ये भी कहा जा रहा है कि एक JIT तश्कील दी जाए जो सारी की सारी गाड़ियाँ जो ऑक्शन के ज़रिए हुई हैं, जो लाहौर में ऑक्शन हुआ है, जो रावलपिंडी इस्लामाबाद में ऑक्शन हुआ है, जो कराची में ऑक्शन हुआ है, जहाँ जहाँ ये वारदात हुई है, जो पेशावर में ऑक्शन हुआ है, उनका सुराग लगाया जा सके। तो नाज़रीन, अब तक की जो मालूमात हैं, अब तक 103 गाड़ियों की निशानदेही हुई है, जबकि 50 गाड़ियाँ कीमती जो लग्जरी गाड़ियाँ हैं वो कस्टम हुकाम ने अपनी तहवील में ले ली हैं। और इसके अलावा 2 अफसरान जो हैं कस्टम के, उनको मुअत्तल कर दिया गया और उनका नाम ECL में डाल दिया गया है। और ये गाड़ियाँ जहाँ से बरामद की गई हैं उन 13 अफराद को भी गिरफ़्तार किया गया है जो इस धंधे में मुलव्वस थे। और कहा जा रहा है कि आइंदा चंद रोज़ में बड़े पैमाने पे मज़ीद गिरफ़्तारियाँ होंगी और मज़ीद कस्टम के जो सहूलतकार हैं, कस्टम के जो अफसरान हैं, उनके सस्पेंशन के आर्डर भी आ सकते हैं और गिरफ़्तारी के आर्डर भी आ सकते हैं। लिहाजा ये बड़ी ख़बरें हैं जो FBR से निकल रही हैं। और अफसोस के साथ नाज़रीन कहना पड़ता है कि ये वही FBR है जिन्होंने चंद माह पहले जो है अपने मनपसंद लोगों में बड़े बड़े इनामी जो हैं रिवार्ड तकसीम किए थे। और उस पर भी FBR और कस्टम के लोगों ने इतराज़ात किए थे कि ये मनपसंद लोगों को दिए गए हैं। और अब ये चेयरमैन FBR से हमारा ये सवाल करना बनता है कि जनाब, इनको जिनको आप इनाम देते रहे उनसे अब ये भी पूछें कि ये गाड़ियाँ जो हैं किस तरीके से अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल हुई और फिर ये ऑक्शन के सिस्टम में दाखिल हुई। और ऑक्शन में सिस्टम में दाखिल होने के बाद ऑक्शन का लेटर जो है मुतलका लोगों को दे दिया गया और मुतलका लोग जो हैं अपनी मर्ज़ी की जगह पे जाके इस्लामाबाद समेत गाड़ियाँ रजिस्टर्ड करवाते रहे। और मजमूई तौर पे जो तखमीना लगाया जा रहा है कि इस धंधे में अब तक 10 अरब रुपए से ज़्यादा की गाड़ियाँ जो हैं रजिस्टर्ड हुई हैं। एक सीनियर ओहदेदार हैं, मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा जी हमें आर्डर मिले हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद समेत पूरे मुल्क में, ये चेयरमैन FBR के आर्डर जो हैं वो पहुँच चुके हैं कि इस धंधे में जो लोग भी मुलव्वस हैं, वो प्राइवेट हैं, वो सरकारी हैं, वो गैर सरकारी हैं, उनका तल्लक किसी भी महकमे से है, उनको फौरी तौर पर जो है वो उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए। और अगर हो सके, अगर कस्टम के लोग हैं तो चेयरमैन को बताया जाए ताकि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का तयन किया जा सके कि उनकी गिरफ़्तारी ज़रूरी है या उनकी मुअत्तली ज़रूरी है। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पे नाज़रीन ये चीज़ भी सामने आई है कि ये गाड़ियाँ जो 50 बरामद की गई हैं, इनमें 7 गाड़ियाँ सियासतदानों के पास थीं। और अब चूँकि ये ख़बर ब्रेक हो चुकी है, लिहाजा अब जिन बाअसर लोगों के पास ये गाड़ियाँ थीं या जिन्होंने इस तरीके से ये गाड़ियाँ जो हैं वो रजिस्टर्ड करवाईं, वो इन तमाम गाड़ियों को ज़ेर ज़मीन ले जाएंगे। अगर इस ख़बर को खुफिया रख के हफ्ता 10 दिन इसका ऑपरेशन किया जाता तो सारी की सारी गाड़ियां जो हैं बरामद भी की जा सकती थी, पकड़ी भी जा सकती थी। लेकिन मसला ये पैदा होता है कि बाज़ ख़बरें इसलिए भी चलवा दी जाती हैं ताकि मुतलका लोगों को अपनी गाड़ियां छुपाने का मौका मिल सके। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि अगर पाकिस्तान का कानून चाहे तो वो मुजरमान को कब्र से में भी तलाश कर सकता है, कब्र से भी निकाल सकता है। और अगर पाकिस्तान का सिस्टम चाहेगा कि ये गाड़ियाँ किस तरीके से अफ़गानिस्तान से आईं, कौन इनका मास्टरमाइंड था, किस तरीके से इस्लामाबाद के ऑक्शन में ये शरीक हुई, किस तरीके से पेशावर के ऑक्शन में इनको शरीक किया गया और किन किन लोगों को किस तरीके से किसके हुक्म पे ये लेटर दिया गया। जो 2 बंदे सस्पेंड किए गए हैं, अगर ज़रा सा शिकंजा टाइट किया गया तो वो सारे का सारा राज उगल देंगे कि उनके साथ और कौन कौन से कस्टम के अफसरान और FBR के अफसरान जो हैं वो इस धंधे में मिले हुए थे। और अगर ज़रा काम ढीला छोड़ दिया गया तो फिर अल्लाह हाफ़िज़ है, पहले भी
کیونکہ اس دھندے میں یہ کسی غریب کا کام نہیں ہے، کسی مڈل کلاسیے کا یہ کام نہیں ہے، یہ ہر اس بندے کا کام ہے جس کے ہاتھ میں پاور ہے یا جس کے پاس پیسہ ہے۔ لہٰذا اب چونکہ یہ اسکینڈل منظر عام پہ آیا، طاقتور لوگ جو ہیں وہ اس میں کود پڑے ہیں، ان کی پوری کوشش ہوگی کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کوبرا سانپ کو پٹاری میں بند کر دیا جائے، اس کی تحقیقات آگے نہ بڑھیں۔ لیکن چیئرمین FBR کی اب یہ ذمہ داری بنتی ہے، چیف کلیکٹر کسٹم کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا یہ بیان تھا کہ کسٹم کے جو افسران ہیں جو سمگلروں کی سہولت کاری کرتے ہیں ان کو بے نقاب کیا جائے۔ پھر وزیر اعظم معائنہ کمیشن کی یہ ڈیوٹی لگائی تھی، تو اب تو یہ بالکل ایک ایسا چیز ان کے ہاتھ میں آ گئی ہے کہ بڑی آسانی کے ساتھ یہ اپنے جو سرکاری وردی پہن کے ان وارداتوں میں شریک ہیں، جو کسٹم کے لوگ ان کے سہولت کار ہیں، اب تو آسانی کے ساتھ یہ ان کو ٹریس آؤٹ کر سکتے ہیں، آسانی کے ساتھ ان کو پکڑ سکتے ہیں، آسانی کے ساتھ پتہ لگ سکتا ہے کہ کس کس بیوروکریٹ نے اس بیتی گنگا میں ہاتھ دھوئے ہیں، کس کس سیاستدان نے اس بیتی گنگا میں ہاتھ دھوئے ہیں، اور کس کس شو روم والے نے گاڑیاں افغانستان سے منگوا کے اور اپنے سہولت کاروں کے ذریعے من پسند آکشن سینٹر سے ان کو اپنے من پسند قیمت لگوا کے پھر ان کو اپنی من پسند شہر سے رجسٹرڈ کروا کے آگے فروخت کیا ہے۔ چونکہ جب یہ گاڑی رجسٹرڈ ہو جاتی تھی تو پھر یہ اصل قیمت پہ بکتی تھی، 3.5-4 کروڑ کی یہ گاڑی، اس کی اصل مالیت جو ہے 8-9 کروڑ روپے بتائی جا رہی ہے۔ تو 3.5-4 کروڑ روپے کی گاڑی یہاں پہ اگر پاکستان میں رجسٹرڈ ہو جائے اور رجسٹرڈ ہوتے ہی اس کی قیمت جو ہے 8-9 کروڑ روپے ہو جائے تو کتنا خوفناک دھندا ہے۔ اسی لیے تو ہماری معیشت آگے نہیں بڑھ رہی، اور ماہرین معیشت جو ہیں وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ایک صرف FBR کا محکمہ درست ہو جائے تو پاکستان کی معیشت اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکتی ہے۔ پاکستان کے جتنے بھی FBR کے کسٹم کی جتنے بھی چیک پوسٹ ہیں، آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ کتنا ٹیکس جو ہے وہ چھوڑ دیا جاتا ہے، اور وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، آہت دورانی جیسی کالی بھیڑیں جو ہیں وہاں پہ کتنا پیسہ اکٹھا کر لیتی ہیں۔ تو یہ بھی اسی سے ملتا جلتا اسکینڈل ہے۔ اور ناظرین، ابھی جو تازہ ترین معلومات آئی ہیں اس کے مطابق 103 گاڑیوں کی ابھی تک نشاندہی ہوئی ہے، تو 50 گاڑیاں تحویل میں لی گئی ہیں، 103 گاڑیوں کی نشاندہی ہوئی ہے۔ تو قوم کا تو فائدہ اس وقت ہوگا کہ جب یہ ساری گاڑیاں پکڑی جائیں، سارے لوگ پکڑے جائیں۔ ابھی 13 افراد اگر گرفتار ہیں، ان کا نام ابھی سیگا راز میں رکھا جا رہا ہے۔ جو 2 بندے معطل کیے گئے ہیں ان کا نام بھی سیگا راز میں رکھا جا رہا ہے۔ رکھیں آپ سیگا راز میں، لیکن ساتھ ساتھ جو چیزیں آپ پکڑ رہے ہیں وہ تو اب ساتھ ساتھ میڈیا پہ لاتے رہیں۔ جو یہ کہا جاتا ہے کہ جی میڈیا پہ آئے گا تو گاڑیاں لوگ چھپا لیں گے، وہ تو اب جنہوں نے چھپانی ہے چھپا لی ہیں، لیکن جہاں سے گاڑی رجسٹرڈ ہوئی ہے، جہاں سے گاڑی آکشن ہوئی ہے، جہاں سے لیٹر جاری ہوا ہے، جب آپ اس لیٹر کو پکڑ لیں گے تو پھر گاڑی برآمدگی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب کسٹم والے کسی طاقتور سیاستدان کے گھر جا کے بیٹھ جائیں گے، کسی بیوروکریٹ کے گھر جا کے بیٹھ جائیں گے، کسی بڑے پولیس افسر کے گھر جا کے بیٹھ جائیں گے، تو ان کی مجبوری ہوگی گاڑی ان کے حوالے کرنا۔ ہاں، یہ البتہ ہو سکتا ہے کہ دونوں سرکاری محکمے یا سیاستدان یہ آپس میں بیٹھ کے یہ طے کر لیں کہ ہمارا نام نہیں آنا چاہیے، یا کوئی سیاستدان اپنے بھتیجے بھانجے کا نام دے دے گا، اسی طرح کوئی بیوروکریٹ ہے اپنے بیٹے کا یا اپنے کسی اور رشتہ دار کا نام دے دے گا، اسی طرح کوئی پولیس افسر ہے وہ بھی اپنے کسی رشتہ دار کا نام دے دے گا، اور یہ کام پھر آگے یعنی جو ہم چاہتے ہیں کہ جو اس کا اصل کردار ہے، جس وجہ سے یہ نوازا گیا ہے، جس وجہ سے یہ دھندا ہوا، تو ان کرداروں کو چھپانے کی کوشش کی جائے گی۔ اب اس میں بھی 2 کیٹیگریز آ جائیں گی۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جن کو کسٹم والے FBR والے ہاتھ نہیں ڈال سکیں گے، لہٰذا کچھ ایسا طریقہ نکالا جائے گا کہ ان کی منت سماجت کی جائے کہ قانون کا بھرم رکھ لیں، گاڑی خود ہی بھجوا دیں، ہم کچھ عرصے بعد آپ کو دوبارہ کوئی الٹرنیٹ گاڑی دے دیں گے طاقتور کو، کیونکہ ایک دفعہ گاڑی آ جائے گی پھر یہ اپنے ان نون نام سے اس کو کر لیں گے، اور ایک مجموعی لسٹ بھی جاری ہو جائے گی کہ جناب ہم نے اتنی گاڑیاں برآمد کر لی ہیں۔ کیونکہ ہمارا یہ سسٹم ہے نا، سسٹم کی ہر بندے کو، پاکستانی کو سمجھ ہے کہ یہاں ریکوری کیسے کی جاتی ہے، پولیس کی ریکوری ہو، کسٹم کی ریکوری ہو، FBR والوں کی ریکوری ہو، یہ ساری وارداتیں ایک جیسی ہوتی ہیں، بے شک FIA کی ریکوری ہو، لیکن یہاں پہ جو چیئرمین FBR ہیں ان کی خواہش یہ ہے کہ اس معاملے کی تحقیقات جو ہیں وہ FIA کرے۔ FIA کرے گی تو چلیں کچھ نہ کچھ، چونکہ دوسرا محکمہ کرے گا تو کافی کالی بھیڑوں کو سامنے لانے میں مدد بھی ملے گی، اور FIA کو اپنی آنکھیں جو ہیں وہ ماتھے پہ رکھ لینی چاہیے ملک و قوم کے وسیع تر مفاد میں، اور اس میں وزیر اعظم کو براہ راست اس کی نگرانی کرنی چاہیے، اور رپورٹ جو ہے فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب کو جانی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ رپورٹ نیچے رہی تو پھر معاملے کو دبا لیا جائے گا، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ وزیر اعظم معائنہ کمیشن نے آپ کو یاد
बात मैं करवाता चलूँ कि वज़ीर-ए-आज़म मोइना कमीशन ने 37 कस्टम के अफसरान और स्मगलरों के बामी ताल्लुकात पे तहकीकात की थी, लेकिन फिर ये तो सामने आया कि वो 37 अफसरान कौन थे, वो लिस्ट भी सामने आई, लेकिन फिर इस मामले को दबा लिया गया कि उन 37 अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई क्या हुई। कार्रवाई तो उनके ख़िलाफ़ ज़ीरो हुई, क्योंकि अगर कार्रवाई होती तो FBI वाले एक प्रेस रिलीज जारी करते कि जनाब ये देखें हमने 2 नंबर लोगों के ख़िलाफ़ ये कार्रवाई की है। ना उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई, ना वो जो स्मगलर थे ना उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई, यानी दोनों को बराबर, दोनों के लिए विन विन सूरत हाल जो है वो बरकरार रखी गई। और ये जो केस है, ये नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और फिर नीलामी और फिर आगे फ़रोख्त करना, फिर उनकी ये सारे धंधे में, इसमें बड़े बड़े शोरूम जो हैं, कराची के शोरूम, लाहौर के शोरूम, इस्लामाबाद पिंडी के शोरूम, पेशावर के शोरूम, उनका बताया जा रहा है, और मुल्तान के कई शोरूम जो हैं उनका बताया जा रहा है कि उन्होंने भी यहाँ पे बड़ा काम दिखाया है। लेकिन ये तो अब हमारे कस्टम के अफसरान का काम है कि वो बिल्कुल जो है बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ करें और सारे के सारे जो हैं उनको कानून के दायरे में लाएं, कानून के शिकंजे में लाएं, और ये गाड़ियाँ भी बरामद करें, साथ साथ उन चेहरों को भी बेनकाब करें जिन्होंने ये 2 नंबर तरीके से 8-8, 9-9 करोड़ की, 10-10 करोड़ की गाड़ियाँ जो हैं आधी से भी कम कीमत पे मंगवाईं और रजिस्टर्ड करवा लीं। और फिर जो मुतलका ईटीओ हैं, नाज़रीन आपको याद रहना चाहिए कि मैंने यहाँ इस्लामाबाद के हवाले से ख़बर दी थी कि यहाँ भी नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ रजिस्टर्ड होती रही हैं, तो यहाँ की तलाशी भी, एक्साइज इस्लामाबाद जो है उसकी तलाशी लेना भी ज़रूरी है। और ये नाज़रीन जहाँ तक मुझे अब याद पड़ता है, मैं आपको थोड़ा सा और भी इस हवाले से बताता चलूँ कि ये जितनी गाड़ियाँ थीं ये सारी की सारी कहा जा रहा है कि जी अफ़गानिस्तान से मंगवाई गई हैं। और वेयर हाउस जो है, इस्लामाबाद का वेयर हाउस, लाहौर का वेयर हाउस, कराची का वेयर हाउस, जहाँ जहाँ ये एक्शन होता रहा है, उनको कहा गया है लिस्टें बनाने के लिए। और उसमें भी अब मैंने जैसा कि कहा कि 2 कैटेगरीज तैयार होंगी। एक ताकतवर लोगों की कैटेगरीज तैयार होगी जिनकी मिन्नत समाजत की जाएगी कि बराए करम ज़रा कुछ दिनों के लिए गाड़ी दे दें, फिर हम आपको वापस दे देंगे और हम ज़रा दिखावे के तौर पे बरामदगी डाल लें। फिर दूसरी लिस्ट आएगी कि जी वो लोग जिनसे आप बज़ोर बाजू, बज़ोर कानून जो है वो गाड़ी ले सकते हैं, लिहाजा अदालत से एक ऑर्डर लेके, सर्च वारंट लेके उसके घर पे रेड कर दिया जाए, ताकि उसके आसपास के लोगों को भी पता चले कि जो हमारे साथ जो पड़ोसी रहता है इसने कानून की जो है वो कानून शिकनी की है और 2 नंबर गाड़ी रखी हुई है, ताकि उसकी इज़्ज़त भी जाए और गाड़ी भी वापस आ जाए। मैं ये कहता हूँ कि कोई ताकतवर है या कमज़ोर है या मिडिल क्लास का बंदा है, सब के लिए एक जैसा सलूक होना चाहिए। लेकिन क्या करें, हमारे जो कानून है या हमारे जो इदारे हैं ताकतवर के सामने बिल्कुल कमज़ोर भीगी बिल्ली बन जाते हैं। और यहाँ पे जो मामला होगा ये बिल्कुल इन 2 कैटेगरी के सामने होगा कि जो ताकतवर है उसकी मिन्नत समाजत की जाएगी और जो कमज़ोर है उसके ऊपर कस्टम वाले भी, FBI वाले भी बिल्कुल कहर बन के टूटेंगे। और जहाँ तक मामला है कि अब ये सारी गाड़ियाँ बरामद करके कितनी पैसा रिकवर होगा, ये तो अब FBI वाले और FIA वाले बताएंगे जब कार्रवाई मुकम्मल होगी। लेकिन बेहतर होता कि इसके लिए एक JIT बना दी जाती और JIT इसके ऊपर जो है वो एक मुकम्मल रिपोर्ट देती कि इसमें किस किस ने फ़ायदा उठाया, कौन कौन सा सियासतदान है। फिर इसमें एक ये रिपोर्ट भी आनी चाहिए पंजाब का कौन सा सियासतदान है बेनिफिशरी जो है, और सिंध का कौन सा सियासतदान बेनिफिशरी है, खैबर पख्तूनख्वा का कौन से सियासतदान जो हैं उन्होंने हाथ रंगे हैं, बलूचिस्तान के कौन से सियासतदान हैं जिन्होंने इसमें हाथ रंगे हैं। तो ये सारी चीज़ें सामने आएँ। फिर इसी तरह ब्यूरोक्रेट की एक लिस्ट हो, फिर इसी तरह शोरूम वालों की लिस्ट हो। तो अगर ये लिस्ट JIT तश्कील दे तो मज़ा आ जाए, कौम को भी पता चले कि हमारे इदारे जो हैं बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। तो नाज़रीन इसका फॉलो अप आएगा, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। शमशाद मांगट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।